हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आरआरबी पैरामेडिकल की जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें आपको कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है, उसके अंदर आरआरबी अप्लाई सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे पहली वेबसाइट आपको दिख रही है RRBapply.government.in। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात है, यदि आपने अभी तक आरआरबी पैरामेडिकल वैकेंसी का PDF नहीं लिया है, डिटेल नोटिफिकेशन नहीं देखा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आज ही की डिटेल 17 अगस्त 2024 की दी गई है। अब देखिए दूसरी अपडेट ये है कि वे सभी कैंडिडेट जिन्होंने कभी भी ज़िंदगी में पहले आरआरबी वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं किया है तो उनको तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। लेकिन जिसने पहले भविष्य में कभी भी किसी भी वैकेंसी के लिए आरआरबी में अप्लाई किया है तो उसको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करना है। हमारे केस में क्या है, हमने कभी भी आरआरबी का एग्ज़ाम नहीं दिया है, एग्जाम्पल के लिए मानते हैं हमें एक अकाउंट करना होगा क्रिएट। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है क्रिएट एंड अकाउंट। जैसे आप क्रिएट एंड अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो आपको ये ऑप्शन दिखा देता है कि यदि आपने अप्लाई कर रखा है किसी भी वैकेंसी के लिए तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन हम लॉगिन नहीं करेंगे, अकाउंट ही क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी जो बेसिक्स डिटेल्स हैं वो यहाँ पर फिलअप करनी है। जैसे हमारी नेशनलिटी क्या है, फुल नाम क्या है, फुल जो नेम है उसको री इंटर करना है, नाम में आपने कभी चेंज किया है क्या, डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसके अलावा आपका जेंडर क्या है, फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, ये सब डिटेल्स हैं, छोटी छोटी हैं, आपको खुद ही फिलअप करनी होंगी। हम यहाँ पर आपको एग्जांपल बता रहे हैं। आधार की डिटेल आपको डालनी है, आधार का नंबर डालना है और वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई जैसे आप करेंगे फिर आपको ईमेल एड्रेस डालना है और अपने मोबाइल नंबर डालने होंगे। दोनों नंबर पर OTP आएंगे, OTP को वेरीफाई करना है। पासवर्ड्स जो आपको याद रहें वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, @123 या आप अपने मोबाइल नंबर जो भी आप लगाना चाहें, नंबर जो आप चाहें वो लगा सकते हैं। कैप्चा एंटर करना है और आपको सबमिट करना है। अब आपसे ये पूछेगा एक बार दोबारा, आपको चेतावनी देगा कि जो आपने डिटेल्स फिलअप की हैं क्या वो सही हैं। तो बिल्कुल आपको लगता है कि सही हैं तो चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा बिल्कुल कि आई हैव रीचेक्ड अबाउट डिटेल एंड फाउंड करेक्ट, तो क्रिएट एंड अकाउंट पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, जैसे ही आपने अकाउंट क्रिएट किया है इसमें जो भी डिटेल आपने भरी है उसको आप अभी ज़िंदगी में कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, तो चेक कीजिएगा। चलिए अब हम अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं। अकाउंट को लॉगिन करने के लिए आपके मोबाइल नंबर और ईमेल में से आप किसी भी चीज़ को एंटर कर सकते हैं। हम मोबाइल नंबर से यहाँ पर लॉगिन होंगे। जो पासवर्ड्स आपने बनाए हैं वो पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। उसके बाद जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपको एंटर करना है और लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो आपका सामना होगा वो होगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से। अब यहाँ पर आपको बेसिक्स जो डिटेल्स हैं वो समझनी होंगी, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हैं वो यहाँ पर अपने को फिलअप करनी होंगी। नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे हमें नीचे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है और अब हमें आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर हमें 5 डिटेल्स हैं जो भरनी होंगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम जो सबसे पहले आपको करना है वो आपको करना है कि आप किस आरआरबी में अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको आपको यहीं सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए आप जिस भी आरआरबी में अप्लाई करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ फिलअप करना है। तो हम यहाँ पर देखिए क्लिक कर रहे हैं तो जितनी भी आरआरबी हैं जिनमें वैकेंसी आई हैं ऑल ओवर इंडिया की आरआरबी की डिटेल्स यहाँ पर हैं। आप आपके आसपास की आरआरबी भी ले सकते हैं या कोई और भी आप आरआरबी का यहाँ पर चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी ऑप्शंस हैं। हम यहाँ पर जो आरआरबी है अजमेर को यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए फिलअप कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा आरआरबी एक ही बार सिलेक्ट होगा।
अगर गलती से आपने दूसरी चूज कर दी है, चयन कर ली है, तो फिर आप उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। ये हम आपको क्लियर कट बता दे रहे हैं। कोई भी डिटेल है बहुत सावधानी पूर्वक भरें। जो ऑप्शन है, जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, पैरामेडिकल के बारे में हम केवल बताएंगे। तो आपने जो अभी क्रिएट अकाउंट किया था उससे आपकी डिटेल उठा ली जाएंगी, ताकि आपको अप्लाई करने में कोई भी ज़्यादा टाइम ना लगे। अब देखिए, आधार के साथ हमने अकाउंट को वेरीफाई कर लिया है। कुछ अब जो बातें हैं, कुछ जो डिटेल्स हैं वो अपने को भरनी है। पर्सनल डिटेल सबसे पहले भरनी है, उसके बाद हमें अदर्स डिटेल्स भरनी है, उसके बाद हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फिलअप करना है, अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट, किस फॉर्मेट में करने हैं, कितने करने हैं, वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रीफ्रेंस भरना है और फॉर्म लास्ट में सबमिट कर देना है और उसके बाद आपको फीस देनी होगी। तो देखिए, जो बेसिक्स डिटेल्स हैं उसमें आप मैरिटल स्टेटस भरिए, अपना रिलीजियस भरिए। इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो मदर टंग लैंग्वेज है आप उसको भर लीजिएगा। इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आप एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, क्योंकि मदर टंग तो सभी की मान लीजिए लगभग हिंदी होगी या फिर आप अपनी रीजनल लैंग्वेज लेंगे, लेकिन आप एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो देखिएगा आप। इंग्लिश में तो पेपर आएगा ही, चाहे आप लैंग्वेज चूज करें या ना करें, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हमें हमारी रीजनल लैंग्वेज में भी पेपर चाहिए, तो आप हिंदी, गुजराती, बंगाली ऑप्शन ले सकते हैं। हम यहाँ पर इंग्लिश ही सेलेक्ट कर रहे हैं, हमें इंग्लिश में ही पेपर चाहिए, तो इसलिए हमने इंग्लिश पर क्लिक कर दिया है। आप यहाँ पर अपने हिसाब से ले सकते हैं। परमानेंट मार्क्स अगर आपके कोई चेहरे पर है, कोई ईयर पर है, कोई नोज पे वो डिटेल देनी है। कम्युनिटी डिटेल भरते टाइम आपको बहुत ध्यान रखना होगा। यहाँ पर आप SC, ST, OBC जनरल कैटेगरी लेंगे ये, लेकिन यदि आप अगर SC और ST कैटेगरी लेते हैं तो फिर आपको जो रेलवे का जो पास मिलेगा, आने जाने का जो खर्चा है वो रेलवे देगा, यदि आप SC और ST कम्युनिटी से आते हैं तो। हमने एक बार OBC लिया है फॉर एग्जांपल के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट है उसमें हमारा नाम होना चाहिए। हाँ, आई एग्री और आई अंडरस्टैंड पर हम क्लिक करना होगा। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर अभी आपसे पूछेगा कि क्या आप नॉन क्रीमी में हैं, तो आपको यस सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप यस सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अब आपसे ये पूछ लेगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है उसका नंबर क्या है, किसने वो इश्यू किया है, कब वो इश्यू किया गया है। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में रखना है। लेकिन एक बार फॉर एग्जांपल के लिए हम आपको दिखा देते हैं कि किस किस ने इश्यू किया हुआ यहाँ पर एलिजिबल होगा। चलिए, अब हम यहाँ पर एक SC और ST जो कैंडिडेट हैं उसका एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि SC और ST जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न ये है कि हमें फीस, सॉरी साथियों, कि हमें एक्चुअल में आने जाने का खर्चा मिलेगा रेलवे की तरफ से या नहीं मिलेगा। तो देखिए, आपके सामने नीचे ऑप्शन आ गया है, डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रेवल पास फॉर द एग्ज़ाम। बिल्कुल आपको सेलेक्ट कर देना है, यस यहाँ पर करना है। केवल SC और ST कैंडिडेट के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है PDF फॉर्मेट में। 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। तो अदर स्टेट में पेपर देने आप नहीं जा सकेंगे, आपको अपने ही स्टेट के लिए फैसिलिटी मिलने वाली है। अब यहाँ पर आप अपना स्टेट लीजिएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिएगा, एड्रेस क्या है। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें दी गई हैं। पहला जो है परमानेंट एड्रेस है, दूसरा है आपका प्रजेंट एड्रेस। तो यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रजेंट एड्रेस यदि अलग अलग है तो आप उसको अलग अलग फिल कीजिएगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मेरा तो दोनों ही सेम है, तो यहाँ पर आपको देखिए नीचे ऑप्शन मिलेगा टिक का। यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस भरना है और इस पर टिक कर देना है, तो प्रजेंट एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपको टिक करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो जो दूसरा स्टेप है अपने लिए वो ओपन हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप अपने सामने देख पा रहे हैं। ग्रीन टिक हो गया है, पर्सनल जो डिटेल्स हैं वो हमने सक्सेसफुली सबमिट कर दी हैं। 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। 30 मिनट्स में आपको पूरा एप्लीकेशन सबमिट करना है, एक जो उसका कॉलम है। अब जैसे अदर डिटेल्स भर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें 30 मिनट का टाइम मिलेगा। एक्स सर्विसमैन है कि नहीं है, PWBD कैंडिडेट तो नहीं है, EBC कैंडिडेट तो नहीं है,
तो हम यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। यदि आप हैं तो आप यहाँ पर यस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप आरआरबी में या रेलवे में किसी पोस्ट पर पहले से तो जॉब नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यस कीजिए, नहीं कर रहे हैं तो नो कीजिए। एग्जाम्पल के लिए हम यस करके आपको दिखा देते हैं। तो आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, कौन से जोन में आप जॉब कर रहे हैं, किस कैटेगरी में आप जॉब कर रहे हैं, वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर अब दूसरी अपडेट ये है कि आपको यदि फ़ीस रिफ़ंड चाहिए, सभी कैटेगरी SC ST OBC जनरल सभी कैटेगरी को फ़ीस रिफ़ंड होगी, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले आप ये लीजिएगा, आप किस के अंतर्गत जॉब कर रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो NOC के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। किस डेट से लेके किस डेट तक आपने जॉब की है, क्या आप अभी भी जॉब कर रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ पर आपको फिलअप करनी होंगी। फ़ीस रिफ़ंड लेने के लिए अब आपको जो बैंक की डिटेल्स हैं वो भी सबमिट करनी होंगी। तो सबसे पहले आपको आपकी अकाउंट का जो नाम है वो लगाना होगा, अकाउंट जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर आपको लगाने होंगे, फिर अकाउंट जो नंबर है उनको कन्फर्म करना होगा। IFSC कोड बहुत सावधानी से भरना है। IFSC कोड आप जैसे ही लगाएंगे वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म, तो कन्फर्म पर क्लिक कीजिएगा। आपका बैंक का नाम और आपके बैंक का एड्रेस अगर सही आ जाता है तो ही आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमारे केस में एकदम सही मिला है तो हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं, क्योंकि हमने सही डिटेल भर दी है। फ़ीस आपकी इसी अकाउंट में आएगी, ये ध्यान रखना। अब देखिए बैंक डिटेल्स हैं वो हमने अदर जो डिटेल्स हैं वो सबमिट कर दी हैं सक्सेसफुली। तीसरा स्टेज अब आता है यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस का। तो यहाँ पर देखिए आपको 10th की डिटेल्स भरनी होंगी, 12th की डिटेल्स भरनी होंगी, और जो ग्रेजुएशन आपने कर रखा है वो क्वालिफ़िकेशन भरना होगा। तो सबसे पहले 10th की डिटेल आपको भरनी है। आपको अगर 12th की डिटेल आपको भरनी है तो यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिल रहा है एडिट पर आपको क्लिक करना है। लेकिन आप 10th की डिटेल भरने से पहले 12th की नहीं भर सकते हैं। देखिए आ गया ना, प्लीज़ सेलेक्ट स्टेट। तो आपको पहले 10th की डिटेल भरनी है, उसके बाद ही आगे प्रोसीड करना है। आप 12th भरना चाह रहे हैं, आप BSc नर्सिंग करना चाह रहे हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको भरनी है। एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस का भी आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी जहाँ का भी आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है किसी भी वैकेंसी के लिए, तो आप अगर आपसे उसमें एक्सपीरियंस मांगा तो एक्सपीरियंस की डिटेल आपको भरनी होगी। कहाँ पर आपने एक्सपीरियंस लिया है, किस डेट से लेके किस डेट का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर आपको ये सभी बातें भर देनी है। और अगर कोई अदर क्वालिफ़िकेशन भी आपको देना है तो हमने 10th की डिटेल भर दी है। यहाँ पर अब आपके सामने ऑप्शन आ गया है 12th आप भरेंगे। उसके बाद अगर ANM है, GNM है, BSc नर्सिंग है, BSc इन ऑप्थेल्मोमेट्री है, B फार्मा है, D फार्मा है, कोई भी अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशंस हैं तो वो यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए हमने BSc नर्सिंग का ऑप्शन लिया है, तो BSc नर्सिंग पर आपको क्लिक करना है, डिसिप्लिन क्लिक करना है, किस स्टेट से किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का कोई भी आप नाम लगा सकते हैं, किस ईयर में आपने पास आउट किया है, ये डिटेल्स यहाँ पर आपको सबमिट करनी होंगी। जैसे ही आप ये डिटेल सबमिट कर देते हैं तो आपके सामने जो नेक्स्ट स्टेज है वो आ जाता है। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार आपको पूरी जो डिटेल्स हैं वो मिल सके। अब हमें भरना है अपना डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन। तो देखिए डॉक्यूमेंट में आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। JPG फॉर्मेट में होने चाहिए, 30 से लेके 70 KB के बीच में इसकी जो साइज़ है वो होनी चाहिए। JPG फॉर्मेट में भी होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड भी होना चाहिए आपके फ़ोटो का और सिग्नेचर का। जब तक ये डिटेल्स आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपके फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं होंगे। तो हमने जो डिटेल्स यहाँ पर मांगी गई थी वो सही फिलअप कर दी है, तो हमारा फ़ोटो और जो सिग्नेचर वाला काम है वो भी हो गया है। यहाँ पर आपको बहुत ही सावधानी से भरना है क्योंकि 250 रुपीज़ लगेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट डिटेल। जैसे ही यहाँ पर आप अपने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं सक्सेसफुली, उसके बाद जो नेक्स्ट अपना प्रोसेस आता है वो आता है प्रीफ्रेंस का एंड सबमिट का। तो देखिए जैसे ही यहाँ पर आप आगे आते हैं तो हमने जैसे मान लीजिए RRB यहाँ पर अजमेर लिया था, तो यहाँ पर अपन ये कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या है कि अब आपको सेलेक्ट करना है किस पोस्ट के लिए यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं और किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। तो हम अभी एक तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और एक हम फील्ड जो वर्कर है उसकी पोस्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबल हैं।
अब यहाँ पर आपको इनमें से पहली कैटेगरी पे किसको लेना है और दूसरी पे किसको लेना है, मतलब यहाँ पर ये आपसे पूछा जा रहा है कि आप 2 वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो आप प्रीफ्रेंस किसको देंगे। तो पहला प्रीफ्रेंस हम यहाँ पर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को देंगे। तो यहाँ पर आप प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये नीचे अपने आप यहाँ पर एडिड हो जाएगा। इसके बाद जैसे मान लीजिए आप फील्ड वर्कर के लिए भी अप्लाई कर देना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नीचे आने के बाद जो रेड क्रॉस का निशान है उसके ऊपर जाकर आप इसको हटा भी सकते हैं। तो हम केवल इंटरेस्टेड हैं केवल नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ये ऑप्शन ले लिया है कि केवल हम एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं। डिटेल्स यहाँ पर आपको सबमिट कर देनी है सारी। प्लेस आपने जहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है आप वो भर दीजिएगा। इसके अलावा डेट आपने क्या मेंशन की है ये एप्लीकेंट के सिग्नेचर आ गए हैं। सेव पे सबमिट कीजिए। अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रीव्यू कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपके सामने होंगी और फाइनली आपको सबमिट करना होगा। तो जैसे आप प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपने सारी डिटेल्स चेक कर ली हैं। तो चेक कर ली हैं तो यहाँ पर आप सबमिट कर दीजिएगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो गया है। यदि आपको लगता है कि नहीं कोई गलती हो गई है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बैक में लेके चला जाएगा। जब तक आप कोई भी फाइनल सबमिशन नहीं करते हैं तब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा। आप उसमें एडिट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा यदि एक भी कोई गलती आपसे होती है तो उसके लिए 250 रुपये आपसे चार्ज किए जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। कोई भी अगर जानकारी आपको समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल पर भी कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अब जैसे ही आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को रिव्यू कर लिया है, अच्छे से जानकारी सब कुछ चेक कर ली है, तो उसके बाद आपको सबमिट करना है और वहाँ पर आपको फ़ीस का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कितनी फ़ीस आपको पेड करनी है वो अमाउंट आपके पास आ जाएगा। ये फ़ीस आपको देनी होगी। आप यहाँ पर कैसे देनी है चलिए वो भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको फ़ीस पे करने के 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। आप किसी से भी ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और अपनी फ़ीस को पे कर सकते हैं। जब तक आप फ़ीस का पेमेंट नहीं करते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनली सबमिट नहीं माना जाएगा और उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। धन्यवाद साथियों। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।